Good morning, brothers and sisters. भाई और बहनों आपको गुड मॉर्निंग। A few years before, I read the biography of Hudson Taylor. कुछ वर्षों पहले मैंने हडसन टेलर नामक एक व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ी। One of the things recorded there really encouraged me. और वहां एक बात लिखी थी जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। Something's written about his wife when he was about to die. उसके पत्नी के विषय में कुछ लिखा था कि जब वो मरने ही वाले थे। She was certain that she was going to be with the Lord. वो इस बात के विषय में निश्चित थी कि उनकी मृत्यु होने वाली थी, वो प्रभु के पास जाने वाली थी। So at that time she said something to her husband. और उनके मृत्यु के समय उन्होंने अपने पति से कुछ कहा। Since the time I accepted the Lord and my Savior, I continue to keep a good conscience before Him. जिस समय से मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया, तब से मैंने उसके सामने एक अच्छा विवेक रखा है। There was never a time when there was a cloud between the Lord and me. मेरे जीवन में ऐसा एक भी समय नहीं था जब मेरे प्रभु के बीच में और मेरे बीच में कोई एक बादल हो। So that's a good thought which we can remember in our life. और ये एक अच्छा विचार है जो अपने जीवन में हम याद रख सकते हैं। In our relationship with Christ, between us and the Lord, there should not be any cloud. मसीह के साथ जो हमारा संबंध है, उसके और हमारे बीच में कोई बादल नहीं आना चाहिए। Something obscuring our contact with the Lord. कोई बात जो परमेश्वर और हमारे बीच में, हमारे संपर्क में एक बाधा लाती है। Yeah, something hindering our loving relationship with the Lord. हमारा जो एक प्रेमी संबंध है प्रभु के साथ, उसके बीच में कोई रुकावट। That is something which all should seek to have in our life. ये एक ऐसी बात है जिसके लिए हम सबको खोजना है, यत्न करना है। Always try to have a passionate relation with the Lord. हमेशा परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ एक बहुत ही तीव्र एक संबंध हमारा होना चाहिए। So I remember when I was a young Christian, another thing I heard which used to challenge me. मुझे याद है जब मैं एक जवान मसीही था, एक और बात जो मैंने सुनी जिसने मुझे बहुत चुनौती दी। Not all may have great gifts to serve God. शायद सबों के पास बहुत बड़े वरदान नहीं होंगे जिनके साथ वो परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। But every believer should have a burning heart towards the Lord always. पर हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर के प्रति एक जलने वाला हृदय होना चाहिए हर समय। Today, dear brothers and sisters, that is something which we can examine in our own lives. आज मेरे भाई और बहनों, ये एक ऐसी बात है जिसको हम अपने ही जीवन में जांच सकते हैं। How is our relationship with the Lord? परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है? Our relationship with the Lord is just a religious relationship. क्या प्रभु के साथ हमारा संबंध सिर्फ एक धार्मिक संबंध है? Or we have a personal, dynamic relationship with the Lord. या एक व्यक्तिगत और एक असली संबंध हमारा प्रभु के साथ है? When we disobey the Lord, our conscience get defiled. जब हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, तब हमारा विवेक जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। We always should seek to confess our sins, always seek to come back to the Lord. हमें हमेशा खोजना है कि हम अपने पाप को मान लेते हैं, उसका अंगीकार करते हैं और प्रभु के पास हम फिर लौट आते हैं। We can ask this question, Lord, are you really pleased in my life? हम हमेशा ये प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रभु क्या तू सचमुच मेरे जीवन से प्रसन्न है? Lord, I desire to hear that from you. I am well pleased in you. प्रभु मेरी चाहत है कि मैं आपसे उसको सुनूं कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। You know, when Adam and Eve disobeyed God's commandment, they tried to hide from God. जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तो वे परमेश्वर से छिपने की कोशिश कर रहे थे। When the Lord visited the Garden of Eden one evening, they tried to hide themselves. एक शाम के समय जब परमेश्वर उस एदेन के बाग में आया उनसे मिलने को, तो वो छिपने की कोशिश कर रहे थे। So how that change suddenly happened? ये बदलाव उनमें कैसे आया? They were like innocent children before. उसके पहले तो वो बिल्कुल मासूम बच्चों के जैसे थे। Like evening, a father comes home, our children run to them and check their pockets, even if chocolates are there, etc. That is how their relationship before.
और उसके पहले परमेश्वर के साथ उनका संबंध बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसा था। जैसे जब उनके पिता शाम को घर आते हैं तो कैसे वो दौड़कर उनके पास जाते हैं, उनके देखते हैं कि उनके पॉकेट में कोई चॉकलेट तो नहीं। But when Adam and Eve disobeyed the Lord, their conscience defied. पर जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तब उनका विवेक अशुद्ध हो गया। They were not having the courage to face the Lord. उनके पास हिम्मत या हियाव नहीं था प्रभु के सामने खड़ा होने का। They were searching for places where we could hide from the Lord. वो ऐसी जगह ढूंढने लगे कि कहाँ मैं प्रभु से छिप सकता हूँ। So we can understand how disobedience brings such a calamity in our life. और हम समझ सकते हैं कैसे अनाज्ञाकारिता की वजह से हमारे जीवन में ये बड़ा संकट आ सकता है। But then we should remember always there is a way of escape. पर हमेशा हमें याद रखना है कि एक छुटकारे का एक निकास का मार्ग है। If you are sincere, if you are owning up the responsibility, as we heard from the memory verse, God will always receive us back. अगर हम ईमानदार है, अगर हम अपने गलती की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, तो जैसे हमने मेमोरी वर्स में भी देखा कि परमेश्वर हमेशा हमें वापस स्वीकार करने के लिए तैयार है। So instead of acting that nothing has happened, we should admit and turn back to the Lord. और इसलिए ये नाटक करने के बजाय कि कुछ भी नहीं हुआ है, हमें अपनी गलती स्वीकारनी है और प्रभु के पास वापस मुड़ना है। And God is compassionate and gracious, willing to receive us back. और परमेश्वर अत्यंत दया करने वाला और करुणा करने वाला है और वो तैयार है हमें वापस स्वीकार करने के लिए। David recognized this principle in Psalm 139. और दाऊद ने इस सिद्धांत को पहचान लिया और इसलिए वो कहता है भजन 139 में, He told, I can never escape from the Lord's Spirit. वो कहता है कि प्रभु मैं तेरी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकता। I can never get away from His presence. तेरे उपस्थिति से दूर मैं जा ही नहीं सकता। He is there in heaven, He is there in the grave, everywhere He is there. I cannot hide from God. तू आकाश में भी है, अगर मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां भी है, मैं प्रभु से छिप ही नहीं सकता। Even in darkness is as good as light for the Lord. परमेश्वर के लिए तो अंधकार भी उजियाले के समान है। So we cannot foolishly try to hide from God and pretend that nothing has happened. और इसलिए हम मूर्खता से परमेश्वर से छिप नहीं सकते और ये नाटक नहीं कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं है। We always tell in our church, God loves sincere people. हम हमेशा अपने कलीसियाओं में कहते हैं कि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम रखता है। God is not looking at holy people. God is looking at sincere people. परमेश्वर प्रथम पवित्र लोगों की खोज नहीं करता, वो ईमानदार लोगों को चाहता है। If we are sincere, God will do that work of holiness in our life. अगर हम ईमानदार है तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो पवित्रकरण का काम करेगा। So one of the fundamental things we should always try to have in our life is sincerity. और इसलिए एक मूलभूत बात जो हमें हमेशा अपने जीवन में रखने की कोशिश करनी है वो है ईमानदारी। Never trying to pretend, act as if nothing has happened. कभी भी नाटक नहीं करना या ये दिखावा नहीं करना कि कुछ नहीं हुआ है। Admit my backsliding, admit my sins. मैं पीछे फिसल गया हूँ, उसको मान लेना, अपने पापों को मान लेना। The Lord will quickly cleanse us and receive us back. परमेश्वर तुरंत हमें शुद्ध करेगा और हमें फिर स्वीकार करेगा। David prayed this prayer in Psalm 139 verse 23. दाऊद ने ये एक प्रार्थना की भजन 139 उसका 23 वचन। Search me, O God, and know my heart. हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। Try me and know my anxious thoughts. मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। See, David wanted to expose his heart before the Lord. दाऊद चाहता था कि अपने हृदय को वो परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने बिल्कुल खुला कर दे। And that is the kind of sincerity God will love. और इस प्रकार की ईमानदारी से परमेश्वर प्रेम रखता है। And see if there is any hurtful way in me and lead me into the everlasting way. और 24 वचन में लिखा है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। So if there is any hurtful way in us, God will help us to come out of it. और अगर हमारे अंदर ऐसी कोई चाल है जो प्रभु को दुख पहुंचाती है तो परमेश्वर हमारा सहायता करेगा कि हम उससे बाहर आए। If we can turn to 2 Corinthians chapter 5.
हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय verses 9 onwards. 9 वचन से आगे। So here Paul is expressing his heart. यहाँ पौलुस अपने हृदय को प्रकट कर रहा है। Whether I am alive or I am away with the Lord, my desire is to live a life pleasing to the Lord. चाहे प्रभु के साथ रहे चाहे अलग रहे, मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि मैं प्रभु को भाता रहूं। And in verse 10, he is expressing a truth. और 10वें वचन में वो एक सत्य को बताता है। We must all appear before the judgment seat of Christ. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। So this is a truth which Paul the apostle wanted to earnestly remind the believers in Corinth. और ये एक सत्य था जो पौलुस बहुत ईमानदारी से चाहता था कि वो कुरिन्थियों के मसीहों को याद दिलाए। All the days of our life, remember that we must one day appear before the judgment seat of Christ. हम जीवन भर इस सत्य को याद रखें कि एक बार एक दिन हमें मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। Because each one will be rewarded according to the deeds we have done when we are living on earth. क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो कुछ उसने इस पृथ्वी पर किया है उसके कामों के अनुसार उसको बदला मिलेगा। So our life here is we have a great responsibility. और हमारा जो जीवन है यहाँ उसमें हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Every day we live, it is very important. हर दिन जो हम जीते हैं वो बहुत जरूरी है। It will determine our eternity. वही तय करेगा कि हमारा अनंत काल कैसा जाएगा। Whether we are according to the life we did, good or bad, according to that the Lord is going to reward. अब जो ज्योति हमें मिली उसके हिसाब से हमने सही किया या बुरा किया उसी के हिसाब से परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। So we cannot afford to waste away the time and opportunity which the Lord has done. और इसलिए जो समय और जो मौका प्रभु हमें देता है उसको हम गवा नहीं सकते। Every day we have to live fruitfully before the Lord. हर दिन हमें फलवंत जीना है प्रभु के सामने। This is a sincere prayer we can ask, Lord, please reveal to me what you plan for me. ये एक ईमानदार प्रार्थना है जो हम प्रभु के सामने कर सकते हैं। प्रभु मुझे कृपया दिखाइए कि आपकी मेरे जीवन के लिए क्या योजना है। It is my desire that all your eternal plans for my life should be fulfilled in my life here. प्रभु मेरी ये इच्छा है कि आपकी जो अनंत योजना है मेरे जीवन के विषय में वो मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए। I don't want to waste away my time. मैं नहीं चाहता कि मैं अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ गवाऊं। I don't want to regret about my life later. कल मेरे जीवन के विषय में मुझे कोई भी पश्चाताप हो ऐसा मैं नहीं चाहता। I mentioned something about the William Booth's experience. एक बार मैंने विलियम बूथ के अनुभव के विषय में कहा था। Once William Booth had a dream. एक बार विलियम बूथ को एक स्वप्न पड़ा। He was dead and he was taken to heaven. उसने देखा कि वो मर गया है और वो स्वर्ग में गया। And he observed the Lord was rewarding all those who lived a sacrificial life. और वो देख रहा था कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक अच्छा प्रतिफल दे रहा था जो बहुत ही त्याग कर अपना जीवन जिए थे। So William Booth felt so ashamed. He desired some mountain should follow and hide me. और विलियम बूथ को इतनी शर्म आई कि उसको लगा कि काश यहाँ एक पहाड़ मुझ पर आकर गिर जाए और मुझे छुपा दे। My whole life I lived just for myself. क्योंकि मेरा पूरा जीवन मैं बस अपने आप के लिए जिया हूँ। I lived a self-centered life. मैं बहुत ही स्वार्थी जीवन जिया हूँ। I wasted away all my time and opportunities. मैंने अपना पूरा समय और सारे मौकों को गवा दिया। So when he woke up from the sleep, he was so grateful. He thanked Lord, it is only a dream. और जब वो नींद से उठा तो वो बहुत ज्यादा आभारी था कि प्रभु धन्यवाद ये सिर्फ एक सपना था। It is that dream transformed his life. और उस सपने ने उसके जीवन को बिल्कुल बदल दिया, रूपांतरित कर दिया। He understood the great importance of counting every day in his life and living profitably. और वो इस बात को समझ गया कि हर एक दिन जब वो जीता है उसको लाभदायक तौर पर काटना है। Paul said the love of Christ compels me. पौलुस ने कहा मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है।
So our life should be motivated by the love of Christ. और इसलिए हमारे जीवन के पीछे यही एक उद्देश्य होना चाहिए, मसीह के प्रेम से हमें विवश होना है। He recognized that I am alive today. This new life I have today because Jesus died for me. उसने इस बात को पहचान लिया कि ये जीवन जो मेरे पास है, ये नया जीवन जो मेरे पास है, वो इस वजह से क्योंकि यीशु मेरे लिए मरा। Therefore, as I have this life because Jesus died for me. इसलिए मेरे पास ये जीवन बस इसी वजह से है क्योंकि यीशु मेरे लिए मरा। This life I have, I will never live for myself. उस वजह से ये जीवन जो है मैं कभी अपने आप के लिए नहीं जीना चाहता। With my full effort, interest and heart, I will live this life for Jesus. मेरे पूरे यत्नों के साथ, मेरे पूरे हृदय के साथ मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूँ। Because I owe this life to Jesus. क्योंकि मेरा ये जीवन यीशु का ही है। That is a dear brothers, that is a thought we should cherish in our life. मेरे प्रिय भाइयों, ये एक विचार है जिसे हमें अपने मनों में रखना है। We should not have any regret in our life later. हमारे जीवन में आगे जाकर हमें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। We should not be ashamed of our life later. आगे जाकर हमें अपने जीवन के विषय में शर्म नहीं आनी चाहिए। And we should not harden our heart today. और इसलिए हमें अपने हृदयों को कठोर नहीं करना चाहिए। We should be sensitive what the Lord is trying to speak to us each day. और हमें बहुत संवेदनशील रहना है कि प्रभु हर दिन हमसे क्या कह रहा है। Our life on earth should be a life of an expression of gratitude what the Lord has done for us. और इस संसार में जो हमारा जीवन है वो एक आभार प्रदर्शन होना चाहिए परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसके प्रति। If anyone is in Christ, is a new creation. अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। Old things are passed away. पुरानी बातें बीत चुकी है। Here everything is new. अब सारी बातें नई हो गई है। And that is how God wants us to live. और ऐसे परमेश्वर चाहता है कि हम जिए। And in 2 Corinthians chapter 5 verse 20, और दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में Paul is saying we are ambassadors for Christ. पौलुस कह रहा है कि हम मसीह के राजदूत हैं। Yeah, we are representing Christ here on earth. इस पृथ्वी पर हम मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। So that's a great privilege and a responsibility. और ये बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है To live this life, earthly life, as an ambassador of Christ. कि हम इस पृथ्वी के जीवन को एक मसीह के राजदूत करके जिए। Someone who is representing Christ. ऐसा एक व्यक्ति जो मसीह का प्रतिनिधि है। So in that end of that verse, he is saying, be reconciled to God. और उस वचन के अंत में वो कहता है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। So any area we feel that we are away from the Lord, we should quickly come back and be reconciled to the Lord. और इसलिए किसी भी क्षेत्र में अगर हमें लगता है कि हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं तो हमें तुरंत वापस आना है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। See, Jesus who knew no sin became sin for us. यीशु मसीह जिसने कभी पाप को नहीं जाना वो हमारे लिए पाप बन गया। He received the punishment for our sins. उसने हमारे पापों का दंड उठाया so that we can be reconciled with God. ताकि हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो सके। We should not be despising the love of Christ. मसीह के प्रेम को हमें तुच्छ नहीं जानना है। Our desire always should be always live in a state of reconciliation with God. हमारी इच्छा यही होनी चाहिए कि हम हर समय परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप की स्थिति में जिए। In Romans 5 there is a verse which say that live in peace with God. रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय में एक वचन है जहां लिखा है कि हमें परमेश्वर के साथ शांति से जीना है। Yeah, so we can ask this: is our heart in peace with God? और इसलिए हम अपने आप से पूछ सकते हैं क्या हमारा हृदय परमेश्वर के साथ बिल्कुल शांति में है? Yeah, is it in symphony with God's heart? क्या परमेश्वर के हृदय से वो मेल खाता है, एकता रखता है? And what a blessed life it is to live in peace with God always. और क्या ही आशीषित ये जीवन है कि हम परमेश्वर के साथ हर समय शांति बनाए रखें। We are not trying to hide from God. कि हम परमेश्वर से छिपने की कोशिश नहीं कर रहे। We are trying to be honest before God.
हम परमेश्वर के सामने ईमानदार होने की कोशिश कर रहे हैं। Lord, I come to you as I am. प्रभु, मैं तेरे सामने जैसा हूँ वैसा आता हूँ। I accept my failures. I admit my sins. मैं अपनी असफलताओं को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने पापों को मान लेता हूँ। We read in Acts chapter 24, verse 15. हम प्रेरितों के काम उसके 24 अध्याय के 15 वचन में पढ़ते हैं। Paul is saying that I believe certainly that there is a resurrection both of the righteous and the wicked. और पौलुस कहता है कि मेरा ये निश्चित विश्वास है कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। And in verse 6, for this reason, और 16 वचन में वो कहता है, इस वजह से I do my best to maintain always a blameless conscience before God and men. मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। So, first of all, Paul was certain about the resurrection of both the righteous and the wicked. सबसे पहले तो पौलुस इस बात के विषय में निश्चित था कि धर्मी और अधर्मी दोनों ही का पुनरुत्थान होगा। Yeah, that thought encouraged him, motivated him to do his best to maintain a good conscience before God and also men. उस विचार के वजह से उसको प्रोत्साहन मिला और प्रेरणा मिली कि वो अपना हर वो यत्न करे अपने विवेक को परमेश्वर और मनुष्यों के सामने साफ रखने के लिए। There are some people who think that, okay, I live before God, I have a good conscience before God. They are just concerned about their relationship with the Lord. कुछ लोग सोचते हैं मैं परमेश्वर के सामने जीता हूँ, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता सही है, और उनको बस इसी बात की चिंता है कि परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता सही होना चाहिए। They claim that they have a good conscience before God and they neglect their good conscience before men. वो ये दावा करते हैं कि परमेश्वर के सामने उनका एक अच्छा विवेक है, पर मनुष्यों के सामने एक अच्छा विवेक रखने को वो नजरअंदाज कर देते हैं। But here Paul is talking about a blameless conscience before God and before men. पर यहाँ पौलुस बात कर रहा है एक अच्छा विवेक, एक साफ विवेक परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने। So we should seek to have a good conscience always before God as well as before men. और इसलिए हमें इस बात को ढूंढना है कि परमेश्वर के सामने और मनुष्यों की ओर हर समय हमारा एक साफ विवेक हो। 1 John chapter 2 verse 28. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 28 वचन। Little children, abide in God, हे बालकों उसमें बने रहो, so that when he appears we may have confidence कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो, and not shrink away from him in shame at his coming. और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। It speaks about when the Lord appears, we should have confidence. और यहाँ लिखा है कि जब प्रभु वापस आएगा तब हमारे पास हियाव होना चाहिए। This is a truth that the Lord is going to come one day. ये एक सत्य है कि प्रभु एक दिन वापस लौटेगा, And very soon. और बहुत जल्द लौटेगा। And the question is whether we have confidence to face him. और सवाल ये है क्या हमारे पास हियाव है उसके सामने खड़ा होने के लिए, Or we will try to shrink away in shame when we know that he's coming. और इंग्लिश में लिखा है कि हम लज्जा की वजह से दूर हट जाते हैं उससे जब वो वापस आता है। Like Adam and Eve. आदम और हवा के जैसे। It is the Lord's desire that we all have confidence that he's appearing. प्रभु की ये इच्छा है कि जब वो वापस आएगा तब हम सबके पास हियाव होगा। Every day I sincerely seek to live, keep a good conscience before God and men. हर दिन मैं पूरे ईमानदारी से ये प्रयत्न करता हूँ कि परमेश्वर और मनुष्यों की ओर मेरा एक साफ विवेक हो। There is no cloud between me and before the Lord. परमेश्वर और मेरे बीच में कोई बादल नहीं है। And that is what will give me confidence. और यही बात मुझे हियाव देगी। And I need not shrink away in shame. और मुझे लज्जा से पीछे हटने की या छिपने की जरूरत नहीं। We know in 1 John chapter 1 verse 9. हम जानते हैं पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन, If we confess our sins, यदि हम अपने पापों को मान ले, he is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
I remember there was a period in my life, it was very hard for me to believe this verse. मुझे याद है कि मेरे जीवन में एक ऐसा काल था जब ये वचन पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत कठिन था। How can God forgive all my sins? परमेश्वर कैसे मेरे सारे पापों की क्षमा कर सकता है? How can He cleanse me from all unrighteousness? कैसे वो सारे अधर्म से मुझे शुद्ध कर सकता है? It was very hard for me to believe. और मेरे लिए इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था। But the thought that the Lord will not lie, what is in the scripture, His promises are true, that is what gave me faith. पर एक विचार ने मुझे विश्वास दिया कि प्रभु झूठ नहीं कहेगा, जो उसके वचन में है वो बिल्कुल सच है। If I am willing to take ownership of my sin, or I am willing to repent and confess my sins, अगर मैं अपने पापों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं अपने पाप मानने के लिए और उनसे मन फिराव करने के लिए तैयार हूँ, He is faithful and righteous to forgive my sins. वो धर्मी और विश्वास योग्य है मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। Whatever may be the depth of my sin, मेरे पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, and He not only forgive, He will cleanse me from all unrighteousness. वो ना केवल मेरी क्षमा करेगा बल्कि सारे अधर्म से मुझे शुद्ध करेगा। It is this what will help me to keep a good conscience always. और ये बात है जो मेरी सहायता करेगा हर समय एक अच्छा विवेक बनाए रखने के लिए। Whenever I fall into sin, confess my sins instead of trying to hide or act as if nothing has happened. जब कभी मैं पाप में गिरूं तो मैं ईमानदारी से अपने पाप मान लूं, इसके बजाय कि मैं नाटक करूं और छिपूं कि कुछ नहीं हुआ है। So every time when I confess my sin, the Lord forgives and He cleanses. और हर बार जब मैं अपने पाप मान लेता हूं तो प्रभु क्षमा करता है और मुझे शुद्ध करता है। And I keep always, as a result, I always live in a good conscience. और परिणाम स्वरूप मैं हमेशा एक साफ विवेक बनाए जीता हूं। As brother Biju mentioned about the prodigal son, और जैसे भाई बिजू ने उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में कहा, when I read this portion yesterday, this is a thought what came to my heart. जब कल मैं इस भाग को पढ़ रहा था तो ये विचार मेरे मन में आया, How easy it is to be reconciled with the Father. पिता के साथ मेल मिलाप करना कितना ही आसान है। That is one of the easiest thing. That is what I thought. ये शायद सबसे आसान बात है, ऐसा मैं सोच रहा था। See, when the prodigal son, when he came to his senses, जब उड़ाऊ पुत्र अपने he आपे came में to आया, his senses. वो अपने आपे में आया। Correct. So when he came to his senses, he understood the reality about his life. जब उसको समझ आया तब उसको अपने जीवन की वास्तविकता समझ गई। Then he went up and went to his father. तब वो उठकर अपने पिता के पास गया। And when he was still a far away, father saw him and felt a compassion for him. जब वो बहुत दूर था तो पिता ने उसको देखकर उस पर तरस खाया। And he ran and embraced him and kissed him. और वो दौड़ कर गया, उसको गले लगाया और उसको चूम लिया। And the son said, Father, I have sinned against heaven and against you. और वो पुत्र कहता है कि पिता, मैंने स्वर्ग के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया है। I am no longer worthy to be called your son. और तेरा पुत्र कहलाऊं इसके मैं योग्य नहीं। Many times in my life, this became a reality, a personal reality in my life. कई बार मेरे जीवन में ये बात एक वास्तविकता हो गई है। From the heart, I could say, Lord, I sinned against you. पूरे हृदय से, सच्चे हृदय से मैं कह पाया कि प्रभु, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है। I am not worthy to be called your son. मैं इसके योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। And just accept me as one of your servants. और सिर्फ तेरा एक सेवक या मजदूर कहकर मुझे तू स्वीकार कर। Because I am not worthy to be your child. क्योंकि तेरा पुत्र, तेरा बच्चा होने के मैं लायक नहीं। And I have personally experienced whenever I approach God with that owning my responsibility, the Lord always embrace and receive. और मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह अनुभव किया है, जब कभी इस एक मनोभाव के साथ मैं अपने पापों की जिम्मेदारी उठाकर उसके पास जाता हूँ, वो हमेशा मुझे गले लगाकर स्वीकार करता है। Now the Father arranged such an amazing celebration. और उस पिता ने उसके लिए इतना बड़ा उत्सव की तैयारी की।
which their family has never seen. ऐसा उत्सव जो उस परिवार ने कभी नहीं देखा था, The new best clothes were put upon him. और अच्छे नए वस्त्र उसको पहनाए गए। There was a celebration and acceptance to such an extent that older brother was envious at the younger brother. ऐसा उत्सव हुआ और उसको इस प्रकार स्वीकार किया गया कि वो जो बड़ा बेटा था उसको जलन होने लगी छोटे बेटे के बच्चे। When we come to the Lord in sincerity, that is how the Lord is going to accept us. जब हम परमेश्वर के पास पूरे ईमानदारी से आते हैं तो इस प्रकार से वो हमारा स्वीकार करता है। I remember when the father is not even asking for an account of all the wealth he wasted away. और सबसे अद्भुत बात यह है कि पिता कोई हिसाब भी नहीं मांगता उस संपत्ति का जो उसने उड़ा दी थी। When the son accepted his unworthiness and that is good enough. जब उस पुत्र ने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली, पिता के लिए वो ही काफी था। When he sincerely repented about it, that was good enough for father to receive him back. जब उसने ईमानदारी से मन फिराव किया, वो पिता के लिए काफी था उसको वापस स्वीकार करने के लिए। And that is how God wants us to live in the Father's house always. और परमेश्वर चाहता है कि इस प्रकार से हम पिता के घर में हर समय जिए, Enjoying the Father's love and reception. पिता के प्रेम और स्वीकार करने को का आनंद उठाते हुए, And that celebration and joy in the Father's house. और पिता के घर में एक उत्सव और आनंद मनाते हुए। It all starts with that sincere heart, accepting my mistake, my sin. इन सब की शुरुआत उस ईमानदार हृदय से होती है कि हम अपने पाप और अपनी गलती को मान ले। Another part, what we mentioned, is living in a good conscience before men. एक और भाग जो मैंने बताया वो है मनुष्यों के सामने भी एक अच्छा विवेक बनाए जिए। Bible New Testament speaks a lot of places about reconciling with others. नई वाचा में कई जगह लिखा है कि दूसरों के साथ हमें मेल मिलाप करना आवश्यक है। In Matthew 5:23 and 24, मत्ती 5 उसके 23-24 में, if you are presenting your offering at the altar and there remember that your brother has something against you. जब तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, Leave your offering there. अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। You go first and reconcile with your brother. पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। So we can understand the priority before God. और हम देख सकते हैं परमेश्वर किस बात को प्राथमिकता देता है। Here someone is coming to pray before God. यहाँ एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने आया है, And the Lord is, I will listen to your prayer. और परमेश्वर कहता है मैं तेरी प्रार्थना तब सुनूंगा, But there's a priority in your life which I want you to do. पर उसके पहले तेरे जीवन में एक प्राथमिकता होनी चाहिए जो मैं चाहता हूं तू पूरा करे। You remember you have a problem with a brother. तुझे याद आता है कि एक भाई के साथ तेरी कोई समस्या है, You first go back and reconcile with your brother. पहले वापस जाकर अपने भाई से मेल मिलाप समेट कर लो। Then you come back and pray. I would gladly accept your prayer and answer your prayer. फिर वापस आकर प्रार्थना करना, मैं बड़े आनंद से तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और स्वीकार करूंगा। You should never forget this principle. For God, the reconciled with others is very important. हमें कभी ये सिद्धांत नहीं भूलना है, परमेश्वर के लिए दूसरों के साथ मेल मिलाप करना अधिक जरूरी है। We read in Romans 12:18. हम रोमियो 12 के 18 वचन में भी पढ़ते हैं, If possible, as far as it depends on you, live peaceably with all men. जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। Make every effort from your side to live peaceably with other people. इसका मतलब तुम्हारे ओर से जितना संभव है हर एक यत्न करो कि हर एक व्यक्ति के साथ तुम शांति बनाए मेल मिलाप में जीते हो। With your husband, with your wife, अगर पति अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, with your children, अपने बच्चों के साथ, with your parents, अपने माता पिता के साथ, with your in-laws, अपने सास ससुर के साथ, live peaceably with all men as much as it depends on you. सारे मनुष्यों के साथ मेल मिलाप में जियो जहां तक तुम पर निर्भर है। In Hebrews 12:14, फिर एक बार इब्रानियों 12:14 में,
Pursue peace with all men and sanctification, without which no one will see the Lord. सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। So pursuing peace with the others is a very important thing before the Lord. और दूसरों के साथ मेल मिलाप रखना ये परमेश्वर के नजर में बहुत जरूरी बात है। It cannot be overemphasized. इस पर हम अधिक जोर नहीं दे सकते। Just like we need to have a good conscience before God, we have to have a good conscience before everybody. जिस प्रकार से हमें परमेश्वर के सामने एक साफ विवेक रखना है, वैसे ही हमें दूसरों के सामने भी साफ विवेक रखना है। And also the need to forgive others. और दूसरों को क्षमा करने की जरूरत। Matthew 6:14 and 15. मत्ती 6 उसका 14-15। If you forgive others their trespasses, your heavenly Father also will forgive you. अगर तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारी क्षमा करेगा। So our forgiveness is dependent on we forgiving others. और हमारी क्षमा इस बात पर निर्भर है कि हम दूसरों को क्षमा करते हैं। Verse 15. 15 वचन। If you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। Whatever may be, we are confessed to the Lord, but if we are not willing to forgive others, the Lord will never forgive us. कोई भी बात अगर हम परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं, अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु कभी भी हमारे पापों की क्षमा नहीं करेगा। And I believe the Lord wants all to bring to a place. और मेरा ये विश्वास है परमेश्वर चाहता है कि हम सबको वो एक ऐसे स्थान पर लाए where we will be able to confidently say, जहां हम बहुत हियाव बड़े हिम्मत से कह सके, there is nobody anywhere in this world इस संसार में कोई भी कहीं नहीं है to whom I have not forgiven. जिसको मैंने क्षमा नहीं किया है। So many people do so many wrong to us. कई लोगों ने शायद हमारे खिलाफ काफी गलत किया होगा। Sometimes our own family members, कई बार हमारे खुद के परिवार के लोग, but sometimes outsiders. कई बार दूसरे बाहरी लोग भी। But by God's grace, we should be able to say that I have forgiven everybody. पर परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये कह पाना चाहिए कि मैंने हर एक को क्षमा किया है। I have no resentment or bitterness, unforgiveness against anybody under the sun. मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई कड़वाहट, कोई भी अक्षमा नहीं है इस संसार में किसी के लिए भी। And God will give that grace. और परमेश्वर हमें वो अनुग्रह देगा। And our forgiveness is dependent on that. और हमारे पापों की क्षमा भी इसी बात पर निर्भर है। Just want to conclude one verse in 2 Timothy chapter 4. मैं अंत एक वचन से करना चाहता हूँ, जो एक वचन से दूसरा तिमोथी उसका 4था अध्याय verse 6 onwards. 6ठे वचन से आगे। Paul is saying, my life has already been poured out as an offering to God. और पौलुस कहता है अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, मतलब मेरा जीवन उंडेला गया है। Yeah, the time of my death is very near. और मेरे कूच का या मेरे मृत्यु का समय आ पहुंचा है। I have fought a good fight. 7वां वचन, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। Yeah, I have finished the race. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। And I have remained faithful. और मैंने विश्वास की रखवाली की है। Brothers and sisters, we should have this confidence in our life, lived a faithful life. भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में ये हियाव होना चाहिए कि मैं एक विश्वास योग्य जीवन जिया हूँ। In the little circle where God has placed, I am 100% faithful. उस छोटे से सीमा में जहां प्रभु ने मुझे रखा है, मैं वहां 100% विश्वास योग्य रहा हूँ। And he is saying there is a prize awaiting for me at the second coming of the Lord. और वो कहता है जब प्रभु वापस आएगा तो मेरे लिए उसके पास एक प्रतिफल है। And he is saying that not only for me, और वो कहता है सिर्फ मेरे लिए नहीं, but this reward is available to all those who loved his appearing.
पर ये प्रतिफल उन सब के लिए भी है जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। So I really liked that expression, or to all those who loves his appearing. और मुझे ये वाक्य बड़ा पसंद आता है, वो सब लोग जो उसके प्रकट होने से प्रेम करते हैं। Is it, how is it, are we looking forward? Are we eagerly waiting? Am I loving the Lord's second coming? क्या हम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? क्या हम पूरा प्रेम कर रहे हैं कि कब प्रभु वापस आएगा? The Lord is looking at our heart. My heart eagerly waiting. I love look forward to his coming. और प्रभु मेरे हृदय को देखता है। क्या मेरे हृदय से, पूरे हृदय से मैं इंतजार कर रहा हूँ? क्या मैं इस बात से बहुत प्रेम करता हूँ कि वो वापस आने वाला है? By the power of the Holy Spirit, the Lord wants to do such a work in our life. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा काम करना चाहता है। We live a life where we can confess that I strive to maintain a good conscience before God and before men. कि हम एक ऐसा जीवन जिए जहां हम हर वो यत्न करते हैं परमेश्वर की ओर और मनुष्यों की ओर एक अच्छा विवेक रखें। And I look forward to his appearing. और उसके आने, दूसरे आगमन को मैं प्रिय जानता हूँ। I need not shy away in shame at that time. मुझे लज्जा से दूर भागने की जरूरत नहीं, Because in all sincerity, I seek to live a faithful life before God. क्योंकि पूरी ईमानदारी से मैं परमेश्वर के सामने एक विश्वास योग्य जीवन जीना चाहा हूँ। Amen. आमीन।